तो आओ आज हम लोग देखते हैं औसत को। जो नवोदय में औसत से प्रश्न बनने के चांस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो औसत, औसत कोई बताएगा औसत किसे कहते हैं, एवरेज किसे कहते हैं? बताओ। इसका दूसरा नंबर बताओगे क्या है औसत का? मध्यमान। मध्यमान। तो ध्यान से समझो, औसत वह माप है जो किसी संख्याओं की विशेषता को एक अंक या एक संख्या द्वारा बताता है। तुम लोग इतने लोग बैठे हुए हो, सभी लोगों की उम्रों को एक ही औसत से रिप्रेजेंट कर देगा। औसत का मतलब समझ गए? अब आओ देखो, कुछ तुम लोगों को तरीका मैं बताता हूं कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत बराबर तो तुम लोग एक ही सूत्र जानते हो, औसत बराबर कुल दी गई संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ये पहले सबको मालूम है। जितना संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ के जो वो संख्या रहेगा उतना से भाग कर दो, औसत तुम्हारे सामने हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब आओ देखो, अब तुम लोगों को कुछ रिलेशन में औसत पे समझा रहा हूं। ये औसत का फार्मूला सबको मालूम है। अब यहां पे कुछ नंबर ऐसे दे दिया, ए दे दिया, यहां बी दे दिया, यहां सी दे दिया, तो लगातार है ना ए बी सी। इसका औसत बोलेगा तो क्या होगा? ये मध्यमान यानी बीच, इधर से काटो इधर से काटो, यही इसका क्या हो जाएगा? औसत। जैसे यहां पे मैं 1 दे दिया, 2 3 4 5 ऐसे, इसका औसत पूछो तो इस फार्मूले पे भी कर सकते हो। इधर से बीच जहां पे अंतर सभी संख्याओं में समान हो जाएगा, देखो अंतर समान है ना, है दो इधर काटो, ये कौन सा हो जाएगा? औसत। इसका 3 औसत हो जाएगा। तो ये हम लोगों का एक शार्ट ट्रिक है। यदि संख्या लगातार दी हुई है तो जो बीच में नंबर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? औसत। और नहीं तो फार्मूला 2-3 को होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र क्या होगा? तो तुम लोग याद रखे हो, n ब्रैकेट में n+1/2 योगफल ज्ञात करने का, तो उसी में n से भाग करोगे तो n कट जाएगा, तो n+1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक नंबर ये सीख लिए। अभी हो सकता है ऐसे नंबर दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो और यहाँ डी दे दिया हो, इसका औसत पूछेगा तो क्या होगा? तो देखो, कहोगे कि इसका भी मध्यमान होगा, दो इधर से काटो और दो इधर से काटो, ये बीच में जो आएगा ना वही इसका औसत होगा। क्या होगा? बीच वाला नंबर औसत होगा। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहां तक नंबर हो गया, पूछेगी इसका औसत क्या होगा? तो देखो, 2 इधर से कट जाएगा, 2 इधर से कट जाएगा, इसके बीच में कौन आएगा? तो यही तुम्हारा औसत हो जाएगा। और नहीं तो एक ट्रिक तुम लोगों को बताऊं कि यदि संख्या लगातार लिखा है, कहीं से भी लगातार लिखा है, 1 से लिखा हो या कहीं 20 से ही लिखा हो, तो उसमें एक ही बात होता है, औसत ज्ञात करना है तब। आइए किस पे काम करेगा? केवल संख्या जब लगातार दिया रहेगा उसके लिए काम करेगा। जैसे पहली संख्या याद आ रहा है, बताया ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो जहां पे लगातार संख्या लिखा रहेगा तब पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, औसत आ गया। नहीं समझे? जैसे मान लो यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, 12 लिखा है, 13 लिखा है, 14 लिखा है, 15 लिखा है, 16 लिखा है, 17 लिखा है, 18 लिखा है, 19 लिखा है और मान लो 20 लिखा है। बोलेगा इसका औसत बताओ। अब तुम परीक्षा में बैठ करके इसको जोड़ने लगोगे तो समय तो लगेगा ना। सारे को जोड़ो, 10 11 जोड़ो, समय लगेगा। यदि कॉन्सेप्ट जानते हो तो डायरेक्ट बोलोगे सर तो बताए थे कि यदि संख्या लगातार लिखा होगा तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। तो बोलो पहली संख्या यहाँ पे कितनी है, आखिरी संख्या कितनी है? 20 को। तो ये पहली और आखिरी को जोड़ो, 10 प्लस 20 बटा में 2 कर दो, तो 30 बटा 2 करोगे कितना आ जाएगा? 15।
यही तुम्हारे प्रश्न में क्या हो जाएगा आंसर। कह दो कि 5 को इधर से कट रहा है और 5 को इधर से, तो बीच में यही ना आ रहा है, तो यही तुम्हारा औसत हो जाएगा। अब तुम लोगों से जैसे मैं पूछूं कि 100 से लेकर के 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 और 200, 150, बीच में सब संख्या लिखे हुए हैं, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। ये वहीं पे काम करेगा जहां पर संख्या लगातार लिखी हो। अभी यहाँ पे संख्या 10 लिखा है, यहाँ 14 लिख देगा, यहाँ 18 लिख देगा, 19 लिख देगा, तो ये काम नहीं करेगा। तुम बोलोगे तब तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ये वाला लगाना पड़ेगा, ये सब पे काम करता है। हो रहा है क्लियर? ऐसे तो ये रिवीजन में रखना कि इस पे क्वेश्चन यदि एक दे दे तो आसानी से बना लेना, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, वैसे ये फार्मूला भी तुम लोगों को याद रखना चाहिए। ये जो फार्मूला लिखाया गया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का औसत क्या होगा आदर्श? बोलो। n+1/2 होगा। काहे कि यहाँ पे योगफल जब ज्ञात करते हैं तो n कोष्ट में n+1/2 रहता है, तो n से भाग करेंगे तो n कट जाएगा। अब यहाँ पे अगला फार्मूला, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। बताओ तेजस। n+1, केवल n+1। काहे कि योगफल का सूत्र होता है n कोष्ट में n+1, तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? n+1। अब एक और फार्मूला यहां पे मैं पूछूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा? n आएगा। क्या आएगा? n आएगा। तो ये कहो कि ये तुम्हारा क्या हो गया? n। काहे n हो रहा है? काहे कि योग का सूत्र होता है n स्क्वायर, n से n काट दो, क्या आएगा? n स्क्वायर। ये बताओ तीनों में कोई दिक्कत है? यदि याद नहीं रहेगा तो भी प्रथम संख्या और आखिरी संख्या से प्रश्न निकाल सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको इसलिए बता दिया, कभी कभी फार्मूले को ही रख ऑप्शन में रख के पूछ लेता है, तो ये नहीं पता रहेगा तो हो पाएगा? नहीं हल हो पाएगा। इसलिए इस तीनों को जानना जरूरी है। अब तुम लोगों से कुछ मौखिक प्रश्न हम इसमें ले, जैसे देखो मैं बोले कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 में एक जोड़ के आधा कर दो, आ गया। 50 में एक जोड़ के आधा कर दो, आ गया। नहीं आ गया? ऐसे। अब मैं बोलू प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तुम बोलोगे सर 100 में को जोड़ के आधा कर दीजिए, 50.5, नहीं ना आएगा? ऐसे कर देना है। अब यहां पे आओगे, ये जो नंबर दिया गया है सम वाला, तो मैं बोलूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब केवल एक जोड़ दो। मैं बोलूं कि प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 501। थोड़ा सा बोल्ड आवाज में तुम भी बोलो कि हमें पता चले कि हाँ सीखे हो। अभी मैं यहां पे बोलूं कि प्रथम 600 विषम संख्याओं का औसत 600 होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन फार्मूले को याद रखना। समझ में आ रहा है? अब आओ आगे देखो, बिठा दे इसको ना, मैं रिवीजन करवा रहा हूं तुम लोग केवल कि इस पे क्वेश्चन यदि बनेगा तो आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगा। अभी देखो कहोगे कि सर ये तो लगातार के लिए है ना, लगातार के लिए है। अभी बीच से देगा, जैसे यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ 12 दे दिया, डॉट डॉट लिख दिया बीच में, मतलब इसी के सीक्वेंस में नंबर रहेंगे, 10 12 14 16 18 20 ऐसे नंबर रहेंगे। और यहाँ पे लिख देगा 200 का औसत पूछेगा कितना होगा, तो तुम समझ जाओगे कि सम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है कि नहीं होता है?
सीरीज चला दिया तो यहाँ पे तो वही रहेगा ना, इतना का औसत पूछ रहा है, तो तुम कुछ ना करो, पहली संख्या आखिरी संख्या को पकड़ के जोड़ दो और जोड़ के आधा करो, क्या आ जाएगा? औसत। यानी 10 को 200 से जोड़ोगे तो 210 होगा, और 210 का आधा 105। तो ये तुम्हारे 105 वाला नंबर आंसर हो जाएगा। यही सम संख्या वाले में भी चलेगा, जहां पे भी अंतर समान दिया यही काम करेगा। हो गया क्लियर? अब आओ देखो, अब मान लो तुम लोगों के पेपर में एक ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 5, चलो प्रथम 5 अभाज्य अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यही सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में यदि नवोदय में आ गया तो तुम क्या करोगे? तो अभाज्य संख्या पता रहेगा तभी ना कर पाओगे। अब अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है, सेम में पड़ता है? नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, तो तुम इस सभी संख्या को लिखोगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या बटा में कितना 5। काहे ऐसे करना पड़ा? कहोगे सर ट्रिक इस पे नहीं काम करेगा। तो देखो इसमें अंतर देखो, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, यहाँ देखो 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ गया, अंतर सेम हो रहा है। तो जब जहां पे संख्याओं के बीच में अंतर सेम नहीं होगा तो वही फार्मूला जो औसत का सीखे हो, खुद दी गई कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, उस वाले पे करना पड़ेगा। हो रहा है क्लियर? तब आओ देखो, तो जोड़ो, सारे जोड़ो, कितना आ जाएगा? है? अरे ये जोड़ दोगे 10, 21, 26, 28 हो रहा है, 28 बटा में 5, तो ये 5 25, 5 छके 30, तो 5.6, तो 5.6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी पे प्रथम 10 बोलेगा, तो जब 10 बोलेगा तो 10 को जोड़ करके अब भाग करना होता है। अधिकांश बच्चे गलती कहां करते हैं? 2 को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे सही अभाज्य नंबर नहीं लिखोगे तो गलती होगा कि नहीं होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इस वाले को ध्यान रखना कि प्रथम अभाज्य संख्या वाले नंबर का क्या होगा। अब मैं कुछ तुम लोगों को और क्वेश्चन दिखाऊं। 3 के प्रथम, यहां पे मैं एक और लिखूं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। ज्ञात करो, ये वाली बात। तो गुणज का मतलब समझते हो ना, जो पहाड़ा पढ़ते हो ना, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 चौक 12, 3 5 15, तो वही हो गया पांचवा गुणज। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो 3 का पहला गुणज 3 होगा, 3 का दूसरा गुणज 3 का तीसरा गुणज 3 का चौथा गुणज 3 का पांचवा गुणज। तो ये लिख करके जब करोगे तो देखो 3 6 9 12 और 15 हुआ, तो इन संख्याओं के बीच में अंतर समान ही ना हो रहा है। तो जब अंतर समान हुआ तो तुम्हारा फार्मूला काम कर जाएगा, कौन वाला? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 वाला। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करो, ये 3 प्लस 15/2 हो जाएगा। तो ये बोलो 18/2 कितना आ जाएगा? 9। कितना निकल के आया? 9। तो यहां भी समस्या नहीं बनेगा, इस पे भी क्वेश्चन देगा कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का, 3 के प्रथम 25 गुणजों का, तुम आसानी से बना लोगे। पहला एक तो रहेगा, जैसे मान लो बोले कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ, तो पहला नंबर 7 होगा और 7वां नंबर का होगा 49। तो 7 में 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 56। और 56 का आधा करोगे कितना हो जाएगा? 28। 28 तुम्हारे प्रश्न का औसत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आओ तुम लोगों को कुछ और रिवीजन करवाता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे? किन्हीं
11 लगातार संख्याओं का औसत। किन्हीं 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, किन्हीं 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब बच्चों देखो, इस रिलेशन को पढ़े हो, कह दो कि ये जो 11 को लगातार प्राकृतिक संख्या लिखा रहा है, तो उसमें अंतर तो समान होगा ना, होगा कि नहीं होगा? प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर समान ना होता है। क्रम से लिखूं या लगातार लिखूं, अंतर समान होगा। अब इस सम संख्या बोल दूंगा तो उसमें भी समान होगा, विषम संख्या बोल दूंगा उसमें भी समान होगा। होगा कि नहीं होगा? तो याद करो कि औसत का मतलब मध्यमान होता है ना, तो ऐसे बोलो। कहोगे सर जी इसका 60 तो औसत लिया है यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कि औसत हो गया। अब हमको संख्या निकालना है ना, तो ये 11 गो में से 1 गो संख्या तो लिखा गया, तो गो संख्या अभी बचा है बोलो? 10 गो ना बचा है। 10 को बचा है तो 10 का आधा कर दो, 5 को संख्या इधर लिख दो। अब 5 को संख्या इधर काहे प्लस लगाया हो? काहे कि 60 के जब आगे जाओगे तो 61 62 63 करोगे, इसके पहले आओगे तो माइनस यानी 59 58 इस तरह से नंबर पीछे आओगे। तो देखो यहां वाला नंबर ये बड़ा होगा सबसे, यहां वाला नंबर छोटा होगा, तो सबसे छोटा नंबर निकालोगे तो 60 माइनस 5 गुणे 1 हो जाएगा। बोलो आयुष, काहे कि पीछे आ रहा हूं। अब ये 60 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी अजय? 55। अब ये सबसे बड़ा वाला लोगे तो कह दो कि 60 प्लस ये 5 है इंटू 1। काहे 1 से गुणा कर रहा हूं बच्चों? काहे कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? 1 का। अभी ये सीक्वेंस सम संख्या पे होता है या विषम संख्या पे होता है तो हम यहाँ पे 2 2 से गुणा कराने लगते। काहे? काहे कि इनके बीच में अंतर कितने का होता है? 2 2 का। तो ये कितना हो जाएगा? 65। तो ये सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या। ये क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या। ओके, तो ये सबसे बड़ी बता लोगे। अभी तुम लोगों से मैं पूछूं कि दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ, बताओ अजय। दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसके आगे दूसरी संख्या 56 पड़ेगी। हाँ, कहा होगा? 56। कंफ्यूज में नहीं होना है, कहें कि इसके आगे जब बढ़ोगे 56 57 58 59 और 60, दूसरी इस तरह हो जाएगा। अभी दूसरी सबसे बड़ी पूछेगा तो 64। वह क्लियर? ऐसे भी पेपर में प्रश्न बन सकता है। अब बहुत से बच्चे लगेंगे गुणा कराने, फिर उन संख्याओं को मानने। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x+1, फिर तीसरी संख्या x+2, अब फिर सारे को ना निकाल के औसत बराबर औसत करेंगे, या जोड़ करके बोलेंगे कि 11 गुणे 60, थोड़ा उस पर समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तुमको यदि नवोदय के परीक्षा में 20 क्वेश्चन मैथ से आ रहा है तो सोचो कि 10 15 क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, कुछ मौखिक देख करके आप हल कर सकते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरह के हमको देखो, परीक्षा का मतलब टाइम टेकिंग। तुम चाहोगे परीक्षा वाला क्वेश्चन बैठ करके जो घर पे आओगे तो 20 का 20 कर दोगे, काहे कि समय का पाबंदी नहीं है। वहां पे तो हिंदी करना है, वहां पे रीजनिंग करना है, वहां पे मैथ भी करना है, तो पूरा परीक्षा का प्रेशर होता है कि नहीं होता है? इसलिए ध्यान देना है कि हमको किस क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा नहीं देना है। ओके, अब आओ देखो अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, तुम ही लोग बताना इसको।
यहां पे मैं 21 डाल दिया, यहां पे बच्चों में 100 लिख दिया कि किन्हीं 21 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो समय लगा, मौखिक बना लिए, तो कह दो कि मेरा औसत जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो कोई दो 21 में से एगो संख्या मिल गया, को बचा, तो आधा इधर रहेगा आधा उधर। काहे ऐसा कर रहा हूं, काहे कि औसत का मतलब मध्यमान होता है, बीच वाला नंबर होता है। तो देखो इसके पहले संख्या को रखोगे 10, बोलो अंशु कितना रहेगा 10, इधर कितना रहेगा +10। बोल सकती हो क्लास चल रहा है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम जो पढ़ रही हो, जहां डाउट हो खड़े होकर पूछो कि सर यहाँ पे कैसे होगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये वाला नंबर लोगे तो ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, 10 गुणे इतना, ये कितना आएगा 90, सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी वाला पूछेगा तो ये 100 प्लस 10 गुणे 1 मैं कर रहा हूं, ये 110, ऐसे। हुआ क्लियर, बोलो रिया। तो इस तरह के प्रश्नों को औसत में ऐसे बनाते हैं। अब अगला देखो, मैं कुछ चेंज कर दे रहा हूं इसी में। चेंज करने का मतलब कि यहाँ पे विषम नंबर ना दे के अब सम वाला दे रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो इस तरह बना लोगे। अब आओ जरा, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं कुछ नंबर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां 10 दे दिया, लिखा किन्हीं 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30.5 है। 30 तो सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो कि सबसे छोटी कौन सी होगी और सबसे बड़ी कौन सी होगी। अब तुम लोग बोलोगे सर ये 30.5 आ गया, तो ये बताओ 30.5 जो है वो प्राकृतिक संख्या है। तो जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये संख्या नहीं ना हो सकती, लेकिन औसत हो सकता है। तो कह दो कि ये संख्या नहीं है, इसके पहले संख्या पता करोगे तो 30.5 के पहले को संख्या आएगा 30, और इसके आगे कौन सा आएगा 31। तो कह दो कि सर जी 10 गो में से 2 गो संख्या हम लोग खोज लिए हैं, क्या कर लिए हैं, खोज लिए हैं। तो अब 10 में से 2 घटाओगे तो कब आएगा 8 गो। तो जब 8 गो आएगा तो कह दो 4 गो इधर रहेगा और 4 गो इधर रहेगा, यही बात ना। तो जब ये वाला नंबर ज्ञात करोगे तो इधर देखो 30 माइनस 4 गुणे 1, एक काहे कर रहा हूं, तुमको पता ही है कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। और घटाओगे तो ये कितना आएगा 26, 26 आ गया, सबसे छोटा नंबर निकला। अब सबसे बड़ा वाला निकालोगे, 31 प्लस 4 गुणे 1 हो गया, कितना आया 35, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अब बच्चों सुनो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी निकल जाएगा, तो अंतर पूछेगा तो नहीं बता लोगे, योग पूछेगा तो नहीं बता लोगे, गुणनफल पूछेगा तो नहीं बता लोगे, आराम से बता लोगे। तो इस पे क्वेश्चन जो भी देता है पूछ देता है कि दूसरी सबसे छोटी या दूसरी सबसे बड़ी का योगफल बताओ, कोई समस्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस पे करना है। आइए एक आध क्वेश्चन देता हूं, आप सब करो, ठीक है। लो ये सब पहले का पढ़े हो, रिवीजन बस ले रहे हो। तो देखो यहां पे मैं, हो सकता है नंबर तुम लोगों को दे दिया 20, यहां पे हमने रख दिया 5, 79.5 रख दिया है, 79.5। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का तुम योगफल बताओ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताओ क्या होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल यहां पे लिख लेना। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना है। योगफल ज्ञात करो।
निकाल रहे हो? देखो 79.5 लिखा हूं बच्चों यहां पे, ये कह दो कि संख्या नहीं हो सकती है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन औसत तो हो सकता है। तो कह दो कि इसके पहले कौन संख्या मिलेगा? 79। इसके पहले कौन मिलेगा? 80। तो कह दो कि सर 20 गो में से 2 गो संख्या हम लोग खोज लिए हैं, 79 और 80 को। तो कह दो कि इधर से 2 माइनस कर दो, को बचेगा? 18। 18 का आधा 9 गो इधर रहेगा और 9 गो इधर रहेगा। तो ये हल करोगे तो जब 79 प्लस माइनस कितना होगा? 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 70 हो गया। अब इधर आओगे तो 80 अब प्लस 9 गुणे 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 89 आ गया। तो इधर 70 आ गया, इधर 89 आ गया। दोनों को ऐड कर दो, कहे कि प्रश्न योगफल ना पूछ रहा है। बोलो अदिति। हाँ यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे 7 नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? 9 है, ये मिस्टेक से यहाँ पे हम लोग 9 लिख दिए, 7 लिख दिया, बाकी होगा क्या? 9, काहे कि 9 तो माइनस करना है। अब 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 70। लेकिन 7 भी रख के हम लोग मानसिक रूप से 17 लिखे थे ना। अब आओ देखो दोनों का योग बताओ कितना आ जाएगा? 159। यही आंसर हो जाएगा। अभी अंतर भी पूछ सकता है, इसी का गुणनफल भी पूछ सकता है, गुणा करके बताओ क्या है। बोलो, कोई समस्या नहीं है। अब आओ जरा आगे लेके चलता हूं, 2 रिवीजन यहाँ पे करा दिए। अब आओ देखो मिटाए, चलो आओ देखो, ये तो प्राकृतिक का था। अभी तुम लोगों को सम वाले पे लेके आ रहा हूं। देखो सम वाले पे क्या रहेगा कि 7 यानी कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत। देखो कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ज्ञात करो। अब जरा देखो 60 तो सम संख्या है ना, तो संख्या में काउंटिंग हो गया। तो कोई दो एगो संख्या हम लोग खोज लिया, सर एगो संख्या खोज लिया, 6 को बचा है, 3 गो संख्या इधर और 3 गो संख्या इधर, बस। तो छोटी वाली खोजना है तो 60 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, होगा। तो 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 54। इधर आओगे तो ये 60 इधर प्लस 3 गुणे 2, 2 से गुणा काहे कर रहा हूं? सम संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होता है, विषम संख्या में कितने का होता है? 2 का होता है। तो कह दो कि यहाँ पे ये नंबर निकलेगा 6, कितना आ जाएगा? 66। तो जब दोनों का योग निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? 0 हो जाएगा, 120। यही उत्तर निकलेगा 120। कोई समस्या बना? अब यहाँ पे तुम लोगों को कितना भी नंबर में रखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 7 रखा हूं, तो एक बात रखना, यहाँ पे विषम नंबर होगा तो यहाँ पे सम रखेगा, यहाँ पे सम नंबर रखा होगा, यहाँ पे यदि सम नंबर रखा होगा तो यहाँ पे विषम रखा होगा। हो रहा है क्लियर? अब आओ जरा देख और तुम लोग क्वेश्चन करा दें। यहाँ पे 10 लिख दिया मैं, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 71 है।
कितना है? 71 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तुम नहीं हल कर रही होगा। चलो करो किन्हीं 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 71 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब आओ बच्चों समझ लो जरा, ये बताओ 71 71 सम संख्या है क्या? नहीं। जब सम संख्या नहीं है तो इसके पहले एक सम संख्या खोज लो। कह दो 70, इधर कितना? 72। कह दो कि दूगो संख्या यहां से मिल गई, एक को बचा, 8 को बचा। जब 8 को बचा तो कह दो कि 4 गो इसके पहले रहेगा और 4 गो इसके बाद रहेगा। तो जब यहां पे करेंगे तो ये 70 माइनस 4 गुणे 2, 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 62। सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी निकालोगे आप तो 72 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो बोलो 72 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 80। दोनों का योग है ना पूछ रहा है, तो जोड़ दो। 80 में 62 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 142 आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो कह दो कि यहां सम वाले में भी हो गया। अब जरा विषम वाले पे दिखा दें, तो विषम वाले में भी वही सीक्वेंस बनेगा, कहें कि उसमें भी अंतर सामान्य होता है। वह क्लियर? तो यहां तक कर लो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला इसी वाले पे, औसत वाले पे अगला क्लास लेंगे कल।